8 तारीख को जो एसपी कार्यालय का घेराव है, उसमें जो गंगानगर जिले में मेडिकल नशा और चिट्टे का कारोबार जिस प्रकार फैल रहा है, और पिछले दिनों हमने देखा कि किस प्रकार अनूपगढ़ थाने के एक कांस्टेबल ने, किस प्रकार पदमपुर में एक कांस्टेबल ने एसपी की गुप्त सूचनाओं को लीक किया, और जिन लोगों ने पुलिस को नशे के कारोबार करने वालों की सूचना दी, उनको सरेआम धमकियां दी जा रही है, उनको झूठे मुकदमों में फंसाने का काम किया जा रहा है। एक प्रकरण जो लंबे समय से मैं उठा रहा था कि रायशानगर थाने में एक गरीब आदमी के परिवार को निपटाने के लिए एक दलाल और पुलिस वाला मिलके उससे 4 बार रुपए ले देते हैं। उस गरीब की बेचारे की बकरियां बिका देते हैं, बर्तन बिकवा देते हैं, और उसके बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। उससे 25,000 रुपए की और मांग करते हैं। उसके लिए हमने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई। एसपी मैडम के कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन करके सारे तथ्य भी सौंप के आए, लेकिन पूरे कुएं में भांग पड़ी है। तमाम सबूत तथ्य होने के बावजूद भी पुलिस वालों को, उस दलाल को जांच अधिकारी बचाने का काम कर रही। तीसरा जो विजयनगर में एक दलित बच्ची के साथ जो पोक्सो एक्ट का मामला था, 20 दिन तक पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर, गिरफ्तारी छोड़िए, उसे मुलजिम मानने को तैयार नहीं थे। हमारे साथियों ने वहां धरना दिया। उसके बाद पहले स्कूल के सामने थे, उसके बाद थाने के सामने धरना प्रदर्शन करने गए। वहां भी जब बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने सड़क जाम करने का ऐलान किया। 20 मिनट के लिए जब सैकड़ों लोग जनप्रतिनिधियों के साथ, जिसमें एक पूर्व विधायक है, जिसमें पंचायत समिति प्रधान है, जिसमें 3-3 पंचायत समिति के डायरेक्टर हैं, जिसमें 5-5 सरपंच है, 20 मिनट के लिए जाके सड़क पर जब अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं तो मुलजिम भी पकड़ा जाता है। लेकिन एसपी मैडम इस बात की खींच निकालते हुए, वो गंगानगर की आबो हवा को नहीं समझती, वो गंगानगर के इतिहास को नहीं जानती, वो लोगों की आवाज को कुचलने के लिए 40 नामजद और 150 अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है। उस पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए जो बहन बेटियां गई हुई थी, उनको बाकायदा नामजद किया गया। उसमें जनप्रतिनिधि थे, उनको नामजद किया गया। नायक समाज के जितने पदाधिकारी, उनके पढ़ने वाले छात्र थे, उनको नामजद किया गया। वो डराया जा रहा है, और मुकदमे की जांच आप हैरानी करने वाली बात है कि एक चक्का जाम के मामले में, जिसमें मात्र 6 महीने की सजा का प्रावधान है, उसकी जांच दूसरे थाने में रायशानगर के अंदर एसएचओ कलावती चौधरी को दी जाती। भाई क्यों दी जाती है? कृष्ण बावरी के मामले के अंदर जो ठगी हुई है, उसके अंदर एसएचओ का रीडर शामिल है। हमने शिकायत की कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसका पूरा भांडाफोड़ होना चाहिए। और एसपी मैडम, मेरा आपसे कहना है, क्या विजयनगर थाने में कोई ऐसा काबिल एक ही आदमी नहीं जो चक्काजाम जैसे मामले की जांच कर सके? लेकिन वो ये बताने के लिए कि अगर आप भ्रष्टाचार का मेरे किसी कर्मी पर आरोप लगाएंगे तो मैं तो उनको सम्मानित करूं। उनको जांच देके जनता को डराने का काम किया जा रहा है। हमारी चेतावनी है एसपी मैडम, हम 8 तारीख को आ रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से भ्रष्ट कर्मियों का संरक्षण करेंगे, आप गंगानगर जिले की एसपी, आप 20 लाख जनता की एसपी हैं, आप सिर्फ पुलिस नहीं है। आपको यह समझना होगा कि ऐसे कारिंदे जो नशे के कारोबार के अंदर लिप्त हैं, ऐसे लोग जो जनता के साथ वाहियात तरीके से पेश आते हैं, लोगों के साथ चोरी और ठगी करने का काम करते हैं, गंगानगर जिले की जनता उसको सहन नहीं करेगी। हमने तय किया है कि हम 8 तारीख को पूरे गंगानगर जिले की जनता, मेडिकल नशा जो मतलब पूरी तरह हमारी गलियों के अंदर फैल गया, और ऐसे पुलिसकर्मियों के नाम है साहब उसमें, मतलब बाकायदा वो पुलिस को हम किसी लोगों ने सूचना दी। पदमपुर में क्या हुआ, एक आदमी पुलिस को सूचना देता है एसपी मैडम के व्हाट्सएप पर कि फलाना आदमी नशा बेचता है।
और एक कांस्टेबल का ऑडियो वायरल होता है, वो नशेड़ियों को फोन करता है कि फलाने आदमी ने तुम्हारी सूचना एसपी को दे दी, एक बार सामान गायब कर। कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। अनूपगढ़ के अंदर एक व्यक्ति सूचना देता है पुलिस को कि फलाना आदमी नशा बेच रहा है, उसकी दुकान पे छापा पड़ता है, उसको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं अवैध तरीके से, उससे पर्ची लिखवाते हैं, एक अपना ही दलाल बुला के उसको उसी के पैसे से 1000 रुपए देते हैं कि तू इसकी जमानत भर दे, 14,000 रुपए लेके पुलिस वाले जेब में डाल लेते हैं। इसी तरीके से कोई एक मामला और होता है, 7,500 रुपए ऑनलाइन दलाल ने पेमेंट ले ली पुलिस वाले के नाम पर। उस पुलिस वाले ने कहा ये स्कैनर मेरे आदमी का इस पे कर दे, सारे सबूत दे दिए, लेकिन कुएं में भांग पड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी आम जनता से निवेदन है कि 8 तारीख को इस गंगानगर जिले में जो नशे का कारोबार फैला है, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है, जिस प्रकार नशे के कारोबार में आप देखेंगे पंजाब में यही पैटर्न था, उसमें नेता, उसमें पुलिस, उसमें अपराधी लोग मिले हुए थे। इसी तरीके की परिपाटी गंगानगर जिले में पड़ चुकी है। आपने सूरतगढ़ में एक वीडियो देखा होगा, एसपी मैडम गए वहां, एक नौजवान कैसे बोल रहा है। इसी तरीके के कई प्रकरण हमारे सामने आए हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने मंदिर और गुरुद्वारों में आवाज लगाइए। कोई घर घर न्योता देने के लिए नहीं आएगा। इस संघर्ष का बहुत से संगठनों ने समर्थन किया है और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। मैं अधिकारियों को कहना चाहता हूं, आप चाह रहे हैं कि हम वहां पर आएंगे, हमारे हैं वो कृष्ण बावरी की 2 बकरियां लेके भी आ रहे हैं, लेकिन बात वहां थमने वाली नहीं है, बात बहुत आगे जाएगी। हम अंतिम समय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक दागी लोग, भ्रष्टाचारी लोगों को उनकी सजा नहीं दिलाते थे, जब तक गंगानगर को नशा मुक्त नहीं कर देते, हमारा संघर्ष है वो नहीं रुका।